हेलो एवरीवन, मैथ्स बाय रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके कॉन्सेप्ट को हम कवर करेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितने भी आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे इन सभी को भी हम क्लियर करने वाले हैं। इसके पहले हमने पॉलिनोमियल जो कि हमारा सेकेंड चैप्टर है इसका स्टडी हमने किया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले आप पॉलिनोमियल चैप्टर को जरूर पढ़ें, जिससे आपको ये चैप्टर समझने में परेशानी न होगी। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आपको क्लास पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आगे आने वाले सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिएगा, सबसे पहला हमारा पॉइंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम स्टडी करने जा रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिसका डिग्री कितना होता है, तो डिग्री आपका 2 होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल ही होता है, जो कि हमने पिछले चैप्टर में हमारा था पॉलिनोमियल ही, जिसे हमने स्टडी कर चुके हैं। देखिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ऐसा इक्वेशन होता है जिसका पावर क्या होता है, तो पावर आपका 2 होता है। जैसे हम लिखें 3x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज इसका जो डिग्री है कितना है, 2 है। मैक्सिमम डिग्री अगर 2 होता है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। और हम एग्जाम्पल देखें, केवल आपका दिया रहे x², तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज इसका डिग्री कितना है, तो डिग्री आपका 2 है। तो जिस इक्वेशन का डिग्री आपका 2 रहे वह कौन सा इक्वेशन होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। वेयर यहाँ पे हम बात करें तो वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, तभी आपका ये जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहाँ पे हम बात करें तो a b और c ये आपके रियल नंबर होते हैं, और यहाँ पे x का जो मैक्सिमम पावर होता है वह क्या होता है, 2 होता है। बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम 2 डिग्री वाले इक्वेशन का ही स्टडी करते हैं। तो ये आपका रहा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और इसका मैक्सिमम डिग्री अगर 2 आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। 2 डिग्री नहीं आएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। बिकॉज हमने ऊपर ही स्टडी किया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो वह इक्वेशन जिसका डिग्री क्या हो, 2 हो, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो चलिए इसे हम सॉल्व करके देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो x से x में मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा, प्लस x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 8 है, इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए x प्लस 2 है और x माइनस 2 है। तो ये फॉर्मूला पे है जो कि आइडेंटिटीज आपका है a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूला पे है। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, तो a² माइनस b² होता है। तो a² यानी x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b² यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे हम सॉल्व करें तो x² का x² रहेगा, प्लस x प्लस 8 हो गया, इज इक्वल टू x² माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 होगा। x² से x² आपका कट जाएगा। आगे हम सॉल्व करें तो x प्लस 8 यहाँ पे 4 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका हम पावर देखें तो इसका पावर x का, देखिए x का पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। तो इसका पावर आपका 2 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नहीं होगा।
तो हम बोलेंगे कि इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, बिकॉज इसका पावर 2 आपका नहीं है। यहाँ पे हमारा आंसर केवल आता है x + 12 = 0, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। आगे हमारा फिर यहाँ पे दिया गया है कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका होता है, तो हम फैक्टराइजेशन मेथड हम देखते हैं। पॉलिनोमियल चैप्टर में भी हमने फैक्टराइजेशन मेथड से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमने सीखा था। यहाँ भी इस चैप्टर में भी हमें फैक्टराइजेशन मेथड से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x + 4 = 0। तो इसको कैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो लास्ट नंबर है 4, फर्स्ट नंबर क्या है, कुछ नहीं यहाँ पे है तो 1 है, तो 1 × 4 कितना हो जाएगा, तो 4 ही होगा। और लास्ट और फर्स्ट को नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा तो उसका हम निकालते हैं फैक्टर। तो 4 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। अब देखिए 2 और 2 यहाँ पे आता है, यहाँ पे इसका फैक्टर 4 का। तो 2 और 2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमको मिडिल टर्म यानी 4x हमको बनाना है। देखिए 2 और 2 को हम ऐड करेंगे तो 4 हमारा आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम सजा सकते हैं 2x + 2x के फॉर्म में, क्योंकि हमें प्लस 4x चाहिए और 2x को जोड़ेंगे तब 4x हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4x² हो जाएगा, जो कि फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लाई के इक्वल भी हो जाएगा। तो इसको हम लिखें तो x² + 2x + 2x + 4 = 0 लिखेंगे। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x + 2 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x + 2 बचेगा, = 0 हो गया। एक आपका हुआ x + 2 और सेकेंड भी आपका यहाँ पे x + 2 ही है, तो = यहाँ पे 0 हो गया। अब एक एक कर हम 0 के इक्वल करेंगे तो x = -2 आ गया। यहाँ पे भी इक्वल करेंगे x + 2 = 0, तो x = -2 यहाँ भी आपका आएगा। तो दोनों कंडीशन में हमारा क्या आया, फैक्टराइजेशन दोनों का आपका फैक्टराइज हमने किया तो x का वैल्यू -2 ही हमारा आया है। तो यह आपका फैक्टराइजेशन मेथड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट है नेचर ऑफ रूट्स। रूट का नेचर क्या होता है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर पूछे रूट का, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो दोनों रूट होगा वह आपका रियल होगा। कब रियल होगा, तो अगर b² - 4ac ग्रेटर हो किससे, 0 से आपका ग्रेटर हो तब। जैसे एक हम लेते हैं इक्वेशन, एक लेते हैं x² + 4x + 4, जो कि ऊपर हमने ये इक्वेशन देखा था। यहाँ पे देखिए हम देखें तो a का वैल्यू क्या है, तो देखिए हमने देखा था कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² + bx + c = 0। तो a क्या है, तो a आपका x² का मल्टीपल है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। b क्या होगा, b आपका x का मल्टीपल है तो 4 हो जाएगा, c भी आपका 4 हो गया। यहाँ से देखिए हम देखते हैं b² - 4ac फर्स्ट पॉइंट हम निकालते हैं। तो b² तो b 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 - 4ac, तो 4 × a और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो a है 1 और c है 4, तो 16 - 4 4 जा क्या आया आपका 16 आया, = यहाँ पे 0 आया। यहाँ पे देखिए इक्वल आ गया 0 के, तो ये सेकेंड कंडीशन आपका हुआ कि अगर b² - 4ac 0 आता है तो रियल रूट मिलेगा और इक्वल रूट मिलेगा, जो कि इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था तो हमारा -2 और -2 हमारा आंसर आया था रूट। तो इक्वल रूट आएगा तो उसका हम b² - 4ac करेंगे तो 0 आएगा। अगर रूट आपका रियल है और डिस्टिंक्ट है, यानी 0 से बड़ा रूट कब आएगा, 0 कब नहीं आएगा,
अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आपका ग्रेटर हो किससे, 0 से। अगर 0 से ज़्यादा यहाँ पे आता तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सही होता है कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट हमको मिलेगा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन हो 0 से। थर्ड पॉइंट जो हमारा है, थर्ड पॉइंट इसमें है नो रियल रूट, यानी रियल रूट नहीं होगा। कब नहीं होगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका स्मॉल हो, किससे स्मॉल हो तो 0, 0 से भी छोटा अगर आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac तब यहाँ पे रियल रूट आपको नहीं मिलेगा। तो 3 कंडीशन ध्यान रखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तो 2 रूट जो आपका आएगा ये डिफरेंट होगा और रियल होगा। सेकेंड हमारा है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है तो दोनों रूट हमारा रियल रूट होगा और इक्वल होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन है 0 से तो रियल रूट हमको नहीं मिलेगा। अब देखिए ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसी को हम डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, तो जो रूट का नेचर निकालते हैं हम बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। तो डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें आपसे बोला जाए कि इसका डिस्क्रिमिनांट यानी डी निकालिए। तो डिस्क्रिमिनांट जब हम इसका निकालेंगे तो देखिए डिस्क्रिमिनांट इसका क्या होगा, तो डिस्क्रिमिनांट को डी से डिनोट करते हैं तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए बी स्क्वायर यानी सेकेंड जो हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है, ए की जगह पे 3 है और सी की जगह पे क्या है 5 है। अब यहाँ से आगे हम देखिए तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस यहाँ पे हम प्रोडक्ट करेंगे तो 4 3 या 12, 12 5 या 60। तो यहाँ पे फिर हम माइनस करेंगे, 60 से 4 गया तो माइनस 56 आया, यह हमारा डिस्क्रिमिनांट निकल के आया। तो ऐसे हम इजीली डिस्क्रिमिनांट भी आपका निकाल सकते हैं। और फैक्टराइजेशन मेथड से हमने आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालना हमने सीखा है। नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी स्टडी करेंगे कि डिस्क्रिमिनांट निकाल के हम रूट्स को कैसे फाइंड करते हैं, ये भी मेथड हम देखेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।